मोलरिटी केस नंबर 11। केस 11। एक्चुअली में ये सॉल्यूशन का केस है ही नहीं, ऊपर में लिख दीजिएगा केस ऑफ टाइटरेशन। ठीक है, इसमें हम एक एसिडिक सॉल्यूशन को एक बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। ठीक है, लेट an acidic solution of molarity Ma and volume Va added with another basic solution of molarity Mb and volume Vb, then molarity of resulting solution will be। देखो बाबू, थोड़ा सा समझोगे। whenever an acid added with base, बोलो ये सॉल्यूशन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। एसिड को जब बेस में हम ऐड करते हैं तो ये रिएक्ट कर जाता है आपस में, और रिएक्ट करके साल्ट बन जाता है। दे नॉट फॉर्म सॉल्यूशन। केस मोलरिटी का है लेकिन सॉल्यूशन का नहीं है, इसीलिए हम लिख दिए ऊपर में टाइट्रेशन का केस। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टाइट्रेशन। एक्चुअली में एक प्रैक्टिकल शब्द है, प्रैक्टिकल तो किया नहीं कोई। देखो क्या होता है, ऐसा एक टब रखते हैं और इस तरह से एक नीडल रखते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसमें एसिड ले लिया जाता है। इस एसिड को, यहां पर एसिड कोई भी हो सकता है, इसको कहते हैं टाइटर। और इसमें जो है ना, तुम लोग देखा होगा पहले के जमाने में इंक भरने वाला ड्रॉपर रहता था, या जब बच्चा पैदा लेता है तो उसको ड्रॉप पिलाया जाता है। इस तरह का ड्रॉपर, यहां से दबाएंगे और यहां से ये बूंद बूंद यहाँ पे गिरेगा, है ना। ये एसिड है, इसमें बेस ले लिया है। इसमें क्या ले लिए हैं? बेस ले लिए, भरा हुआ बेस। ठीक है, इस बेस को ही नाम देते हैं टाइटरेंट। क्या नाम देते हैं? टाइटरेंट। क्योंकि बेस एक ठो है नहीं, बहुत सारा बेस होता है, बहुत सारा एसिड होता है। तो ये टाइटर और ये दोनों मिलेगा फेनोमेनन को। फेनोमेनन को क्या कहेंगे? टाइटरेशन। इसमें हो क्या रहा है कि एसिड में बेस मिला रहे, टाइटर में टाइटरेंट मिला रहे, है ना। ये प्रैक्टिकल वर्ड है कि टाइटर कौन सा है, टाइटरेंट क्या है। तो सर को पूछते हैं आप कर क्या रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं? टाइट्रेशन कर रहे हैं, है ना। सिंपली एसिड में बेस ही मिला है। ठीक है, तो सॉल्यूशन नहीं बनता, इसमें क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है प्लस वाटर। यहां पर केस ये है कि एक एसिड है जिसका मोलरिटी Ma है और वॉल्यूम Va है। एक बेस है जिसका मोलरिटी Mb है और वॉल्यूम Vb। ये दोनों को यदि हम मिला दिए तो ये जो सॉल्ट बना, इसका कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा? ठीक है, तो सुनिएगा। एसिड में बेस जब मिलाते हैं तो एक फेनोमेनन हो जाता है जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, है ना। बेस एसिड को क्या कर देता है? यानी बेस एसिड के कंसंट्रेशन को घटा देता है, या कह सकते हैं एसिड बेस के कंसंट्रेशन को
घटा देता है, मतलब वो जो कर सकता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन घटाने का जो मामला है तो ऐसे लिखते हैं MaVa माइनस MbVb, क्या प्लस नहीं माइनस, बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। ये मोलरिटी जो मिक्सचर का निकलेगा यही साल्ट का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो पूछा जाता है भाई माइनस क्यों करते हैं इसमें, तो बताओ क्यों करते हैं माइनस, सिंस न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस, सिंस न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस, है ना, हम लोग माइनस कर देते हैं MaVa माइनस MbVb। ठीक है, तो लिख दीजिए एसिड और बेस के कंसंट्रेशन में घटा क्यों देते हैं हम लोग, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड बेस के कंसंट्रेशन को कैंसिल कर देता है। लिखिए ना साहब, चूंकि हम आप में राम ही देखते, रावण नहीं देखते। ठीक है, गंदगी तो देखना नहीं चाहिए, तो गांधी जी भी यही बात बोले थे कि बुरा मत देखिए, तो बुरा का मतलब रावण से ही था, है ना, और राम जी का मतलब अच्छाई से था सिर्फ। टाइटर में टाइटरेंट मिलाना प्रोसेस को कहते हैं टाइट्रेशन, हो गया। अब जरा देखना इसी से MaVa माइनस MbVb बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। जरा देखना सब केस वन, इफ MaVa बराबर MbVb देन मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या आएगा, जरा बताओ, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या आएगा, 0 आएगा यार, इसमें क्या है, ये बराबर हो जाएगा तो ये घट के 0 आ जाएगा। और यदि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर 0 आया तो सॉल्यूशन को आप कहिएगा न्यूट्रल, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, और ऐसे सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू होता है 7, है ना। इसी का एग्जाम्पल हुआ करता था 10th में भी देखे होंगे, HCl प्लस NaOH, दोनों को यदि हम मिला देते तो बन तो जाता है NaCl प्लस H2O। अब बताइए, ये आप एसिड मिलाए थे 1 मोल और बेस भी मिला दिया 1 मोल, अब पूछ रहे हैं कि जो NaCl बना ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, तो बताइए क्या है ये, बराबर 0 आ गया ना, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर 0 आ गया ना, दोनों 1 मोल था, मोल बराबर तो होता है ना मोलरिटी गुना वॉल्यूम, क्या, तो यही तो है मोलरिटी गुना वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल ही तो है, क्या, मोलरिटी गुना वॉल्यूम इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ मोल।
दोनों के नंबर ऑफ मोल बराबर हो तो ये NaCl का सॉल्यूशन का पीएच पूछ देता डायरेक्टली। कितना आएगा पीएच इसका? बोले 1 मोल ये 1 मोल ये मिला दिया गया, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। लेकिन यही यदि 2 मोल रहता तो बेसिक साल्ट हो जाता। एक ये 3 मोल रहता, ये 1 मोल रहता तो एसिडिक साल्ट हो जाता। तो यही 3 केस इसको बना देना है, सब केस 2 है ना। आप देखे थे ना 10th में साल्ट 3 तरह का था, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। वही बता रहे हैं कि वो कैसे था, उसी को समझ में आना है यहाँ पे। इफ MaVa is greater than MbVb, then मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर पॉजिटिव, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर pH लेस देन 7, सॉल्यूशन इज एसिडिक। pH बाद में लिखेंगे। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर पॉजिटिव यानी ये ज्यादा है तो सॉल्यूशन इज एसिडिक। pH less than 7. If MaVa is less than MbVb, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर निगेटिव, सॉल्यूशन इज बेसिक। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निगेटिव भी आ सकता है, ध्यान रहे, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निगेटिव भी आ सकता है। हो गया? होगा कि नहीं, कैसे होगा? रिलेशन है ना, वो वॉल्यूम में वो वेट है, रिलेशन तो होगा ही। नेक्स्ट, इस पर एक क्वेश्चन बनवा देते ना। रुको 1 मिनट। हर केस के लिए क्वेश्चन तो बनवाएं। ये जो अभी देख रहे हैं इसके लिए क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन का नहीं है, ये टाइट्रेशन है, बता दिए, अलग केस है सॉल्यूशन से। एनसीईआरटी में ये वाला केस मिलेगा भी नहीं, ठीक है। ये मिलेगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर, ये जो अभी बता रहे हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन का नहीं है, क्योंकि एसिड बेस दोनों मिलाने के बाद सॉल्यूशन बना ही नहीं, वो दोनों क्या कर गया, अरे रिएक्ट कर गया। और पहले डिफिनीशन में लिखे थे सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो ऐसे दो सबस्टांस जो आपस में मिलाएं तो रिएक्ट नहीं करे, तो रिएक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन बनेगा। ये तो रिएक्ट कर गया ना, ठीक है। इसलिए इसका केस अलग है, दैट इज टाइट्रेशन है। ये अलग था लेकिन मोलरिटी का था, इसलिए बताएं। एंड एसिडिक सॉल्यूशन of molarity 0.5 0.5 molar of 500 ml added with a basic solution 0.2 molar of 500 ml. Calculate the molarity of resulting solution.
क्या करेंगे आंसर बनाने के लिए? एम ए भी ए माइनस एम बी बी, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। पहला मोलरिटी 0.5 है, वॉल्यूम 500 ml है, 0.2 है और वॉल्यूम फिर से 500 ml ही है। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर नहीं पता है और वॉल्यूम 500 प्लस 500 1000 बाई 10 बाई 10, 5 2 10, 2 5 10, 250 हो जाएगा ये, माइनस 100 मोलरिटी ऑफ मिक्सचर गुना 1000, क्या 150 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर गुना 1000। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर 150 बटा 1000, 0.15 मोलर। क्या दिक्कत हो गया? समझ गए? एसिड और बेस जब दो चीज मिलेगा तो मिक्सचर का मोलरिटी कैसे निकलेगा? और सेम टाइप मिलता तो जुड़ जाता है, M1V1 प्लस M2V2 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। क्या चाहता है तू? सेम थोड़ी ना था, एगो 0.5 मोलर है, एगो 0.2 मोलर है, सेम है। हाँ तो जीरो आएगा। एम ए भी ए बराबर एम बी भी हो गया तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर जीरो आएगा। जीरो आने का मतलब है सॉल्यूशन न्यूट्रल। निगेटिव भी आ सकता, यदि इधर वाला कम इधर वाला ज्यादा रहता तो निगेटिव नहीं आता। तो निगेटिव आए तो मतलब सॉल्यूशन बेसिक, पॉजिटिव आए मतलब सॉल्यूशन। हाँ, ये पूछा जाए कि ये जो सॉल्यूशन बना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, उसका नेचर क्या है? तो आप यहाँ से जो आंसर देख रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। समझ रहे ना? ये नेगेटिव आता सॉल्यूशन कैसा हो जाता? बेसिक। और ये जीरो यदि आ जाता सॉल्यूशन कैसा हो जाता? न्यूट्रल। एक और सवाल देख लीजिए आप। 0.2 मोलर HCl solution of 500 ml added with 0.4 molar of 200 ml HNO3 solution. Calculate the molarity of resulting solution. कितना?
देखो इसमें क्या था, HCl सॉल्यूशन, HCl मतलब एसिड ना है जी, और HNO3 कैसा सॉल्यूशन है, अरे एसिड ही है यार, तो ऊपर वाला भी एसिड नीचे वाला भी एसिड, कौन फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, अरे दो एसिड मिलाए हैं, दो एसिड मिलाए हैं, तो क्या लगेगा, M1V1 प्लस M2V2 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर V1 प्लस V2, माइनस तब तो लगेगा जब एसिड बेस मिलाएंगे, ये दोनों एसिड ही की है, यदि दोनों बेसिक है दोनों साल्ट है तो फिर माइनस क्यों करेंगे, क्या एसिड बेस रहेगा तब माइनस करेंगे, समझ रहे हैं, तो 0.2 वॉल्यूम 500, M2 0.4 वॉल्यूम 200, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर V1 प्लस V2 500 प्लस 200, 10/10, 50 दूनी 100 प्लस 40 दूनी 80, 700, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर 180/700, 9 दूनी 18, 35 दूनी 70, 9/35, 9 चौक 36, करीब करीब 0.25, तब प्लस कब लगाना है माइनस कब लगाना है, समझ में आया, ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चंस देख लें, देखिए देखिए तो क्या लिखा है, ठीक है, बनाइए, बताइए, क्या बड़ा वाला एम लिखा रहता मतलब मोलर, छोटा वाला एम मतलब मोलल, है ना, बड़ा वाला एम मतलब, बोलो ना रे, बड़ा वाला एम मतलब मोलर, बड़ा वाला एम मतलब बड़ा वाला एम मतलब लाल से लिखना चाहते हैं, बड़ा वाला एम कहीं लिखा है मतलब मोलर, छोटा वाला एम लिखा है कहीं पे मोलल, मोलर मोलल, उतारिए, मेडिकल का क्वेश्चन है 2002, दुए लिख लेना, साथ में पूरा एनसीईआरटी का, एकदम नया वाला एनसीईआरटी का पढ़ाई भी किया हुआ, पेज नंबर 5 एकदम, देख रहे कहाँ मिलेगा सवाल, ये भी है, कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, सी, सी बता तो रही है, लिखा गया क्वेश्चन हमारे साथ रहिएगा तो यही सब फायदा होगा, मेडिकल का क्वेश्चन बनेगा,
आईआईटी का क्वेश्चन बनेगा, है ना। हम कुछ किए, हम क्वेश्चन बनाए, हम तो सिर्फ पढ़ाए, कॉन्सेप्ट दिया है। अब देखिए सवाल है, वो अपने आप ही बन जाना है। क्या लगेगा फॉर्मूला, जरा बताओ कोई, प्लस वाला। चूंकि दोनों का दोनों क्या है यहाँ पे, NaOH, यहाँ भी क्या है NaOH, सेम टाइप है, बेस है, दोनों बेस है। फॉर्मूला लगेगा M1V1 प्लस M2 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर V1 प्लस V2। अरे सवाल समझ में आया? कभी कभी होता है ऐसा कि ये तो बना ही दिए सर, सवाल में ना समझ में आए क्या पूछ रहा था। 1 मोलर, बड़का M लिखा ही रहेगा, इसका लैंग्वेज ही है ना, यानी मोलरिटी दिया हुआ है 1, वॉल्यूम 2.5 लीटर, ठीक है, प्लस M2, बोलो कितना, वॉल्यूम कितना 3 लीटर। लीटर वूटर को ml वगैरह में जोड़ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, जैसे जो दे वही लिख देना है। क्योंकि इधर लीटर में रहेगा तो इधर भी तो लीटर में कट जाएगा। बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर V1 प्लस V2 2.5 लीटर प्लस 3 लीटर लिख सकते हैं। तो इधर 2.5, इधर 1.5, 1.5 है ना, 2.5 3 5.5। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 2.5 1.5 4 बटा 5.5 यानी 40 बटा 55, 8 पचे 40 और 11 पचे 55, 0.733 बनेगा। ठीक है, देखिए कुछ ध्यान देके पढ़ने से ये सब होता है, या क्वेश्चंस बनता है। बाकी खेल कूद तो लाइफ है, यहीं पे बैठना, इधर उधर किया ना तो ठीक नहीं है। मतलब अब शिकायत नहीं करेंगे, पीटेंगे, ठीक है। 11 से 12 में पहुंचा दिए, अब सीधा सीधा मारेंगे, बस सीधा जान लो। अब समझ में आएगा कि मास्टर बदमाश भी होता है, मारबो करेगा। हाँ, अभी ये समझाना है। ये देखिए, ये सब मेडिकल वाला क्वेश्चन बैंक से ही शायद है, आईटी वाला भी होगा, एक दूगो पहले बना चुके हैं। देखिए जरा, देखिए तो बनता है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं, ये देखना है। एक एक लाइन का डिफिनीशन है, लेकिन क्वेश्चन बड़ी घुमा घुमा के रहता है। मोल कंसेप्ट का ये जो है ना, मोल का क्वेश्चन रहता है घुमा घुमा के, पढ़ना सीधा सीधा रहता है एकदम से। मोललिटी और मोल फ्रैक्शन में भी रिश्ता होता है, मोलरिटी और मोललिटी में भी रिश्ता होता है, लेकिन बिना रिश्तों का ये सब सवाल बनाना, क्योंकि रिश्ता वाला जो फॉर्मूला है वो बड़ा है, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये सब सवाल है। इसीलिए अभी मोललिटी मोल फ्रैक्शन का रिश्ता बताए नहीं, वो चैप्टर होते होते बता देंगे, रिश्ता भी बताएंगे, लेकिन अभी जो है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन सतत इतना ना बताएं। द मोल फ्रैक्शन, ये सवाल पूरा हिट लिस्ट में रहता है, आईटी हो मेडिकल हो कुछ भी हो, आता ही आता है, यही आता है। ये 1 रहेगा, कभी 4 रहेगा, कभी 2 रहेगा, 2 4 5 क्वेश्चन दिखेगा ऐसा। और एक एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, एनसीईआरटी का 2.4 नंबर क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, 4 मोलल लिखा है उसमें, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ये 1 मोलल है, क्या दिया है
है ना। एक्चुअली में बच्चा जब न्यूमेरिकल बनाता है तो क्वेश्चन में क्या ढूंढता है, कितना कितना लिखल है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक को न्यूमेरिकल वैल्यू ना इस पाए है। लेकिन देखिए हम निकाल लें वन मोलल, एक लाइन मिला है हमको वन मोलल, ये तो मिला ना। वन मोलल सॉल्यूशन है, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो वन मोलल का मतलब है कि एक मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बोलो तुम लोग, 1 kg यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट जनरली वाटर है, और साथ में तो लिखा हुआ तो है एक्वस सॉल्यूशन, तो वाटर के लिए क्या सोचना है, वाटर ही होगा। मोललिटी का यही डिफिनीशन है। तो इस डिफिनीशन में हमें दो चीज तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, दो चीज दिख गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 मोल, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर है 1000 ग्राम। क्या, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बढ़ाए हैं, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का बाय नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का प्लस नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 1 × 2 जोड़ 16, 16 2 18। देखो बाबू इतना इंफॉर्मेशन यही एक लाइन से हमने निकाल लिया है, इतना सब बात यही एक लाइन से, एक मोलल को पकड़ के इतना बात निकाले। क्या गलती है क्या, मोललिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट। सीधा मतलब ये है कि कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मोल निकल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब बताओ मोल फ्रैक्शन किसका, किसका निकालना है, सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट कितना आया, बाय नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट कितना आया, सॉल्वेंट, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। वेट सॉल्वेंट का 1000 ग्राम था, मॉलिक्यूलर मास 18 बराबर 1/1 जोड़ 55.55, 1/56.55। बोलो फॉर्मूला कितना आया आंसर, 1/56.55, 1 डिवाइडेड बाई 56.55, 0.0176 आंसर। देखो तो ऑप्शन में है कहीं पे, दैट इज ऑप्शन इज सी। देखिए मेडिकल का सवाल कितना आसानी से बनता है, जानते हैं मात्र इतना ही करना रहता है, इतना इतना तो आपके दिमाग में समझ आना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये मिलेगा आपको कि इतना ऑलरेडी दिमाग में आ गया। काम इतना करना है, काम सिर्फ एक लाइन करना है, ये वाला। बना लिए, हो गया। तुम क्या कर रहा था अभी तक रे, क्या कर रहा था, कुछ और कर रहा था क्या। बड़े ये उतारिए,
बाप रे, तो बड़ा भयानक सवाल है। नहीं देखते। 5 रुपए देंगे, बनाओ। 5 रुपए, 5 रुपए। अरे टॉफी होगा ना यार, क्वेश्चन बनाए टॉफी खाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा, नहीं बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छा सवाल है। मेडिकल प्लस आईआईटी दोनों का सवाल है। मतलब दोनों परीक्षा में जब कोई सवाल आने लगता है ना, तो बहुत बहुत बढ़िया हो जाता है। हालांकि ये मेडिकल वाले को बहुत परेशान किया होगा। वो सोचता होगा कि ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया है हमारे में। ये तो आईआईटी वाला था, यानी थोड़ा कैलकुलेटिव है। इसको यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर पे, तो ये आपसे अकेले में कभी नहीं बनेगा। इसी क्वेश्चन को 1-2 बार आपको बनाना होगा। बुलाइए न। अरे बच्चे, उसको बोलो। देखो तो कोई कोई आए हैं क्या? मम्मी आई, देख लो तो। बस अब 5 मिनट बैठने के लिए कही, एक सवाल बना रही 5 मिनट में। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड है 98% H2SO4 बाई मास। क्या दिया हुआ है, निकाल के रखिए आंसर। परसेंट बाई मास 98। ठीक है। हैज ए डेंसिटी 1.80 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक, ये यही यही यहां पर जो है ना समस्या का कारण बना हुआ है। वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। अभी तो दूसरा बात कह रहा है कि इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम निकाल लिया जाए, इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम निकाल दिया जाए ताकि एक अलग सॉल्यूशन बने 1 लीटर वॉल्यूम वाला, जिसकी मोलरिटी हो 0.1। होम्योपैथिक दवा दुकान तो गया हुआ सब, होम्योपैथिक डॉक्टर साहब के पास। होम्योपैथिक डॉक्टर साहब का क्या उपाय होता है कि आपको देख लेते हैं, उसके बाद कहेंगे दवा बनानी पड़ेगी आपके लिए, दवा बनाते हैं। अब उनकी दवा बनाने का प्रोसेस जब देखिएगा, तो उनकी दुकान में ढेर सारा शीशी रखा रहता है। होम्योपैथिक दुकान का मतलब ही है कांच की शीशी का ढेर सारा बोतल, और उस पर लेबल करके अपने रखते हैं। और आपको देखिए दवा मिला दे, एक छोटा सा शीशी लेके आएंगे, और उसी से निकाल निकाल के, उससे 2 बूंद, उससे 2 बूंद, 4 बूंद निकाल के एक शीशी तैयार करेंगे। आप बोलेंगे ये ले लीजिए, आप 2-2 बूंद जीभ पे डालिएगा, सुबह दोपहर शाम। ठीक है। अब इस बात से यहां पर क्या मतलब रखता है वो समझिएगा। एक्चुअली में वही क्वेश्चन ही है। ये एक बोतल है पहले से, जो होम्योपैथिक डॉक्टर साहब के दुकान में रखा हुआ है, जिसमें वो लेबल करके रखे हैं 98% H2SO4। ठीक है, जिसकी डेंसिटी है 1.80 ग्राम पर ml। ठीक है। अब इससे एक दूसरा बोतल तैयार करना है जो 1 लीटर का है, जो 1 लीटर वॉल्यूम वाला बोतल है, और जिसकी मोलरिटी 0.1 है ना। अब पूछता है इसका कितना वॉल्यूम निकाल के इसमें डाला जाए। बात समझ में आया क्या? इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम निकाल के इसमें डाला जाए ताकि एक सॉल्यूशन ऐसा बन जाए। तो सबसे पहली बात होगी कि इसकी मोलरिटी नहीं पता है, इसका मोलरिटी पता करना होगा। तो मोलरिटी बराबर एक फार्मूला पढ़े थे, परसेंट बाई मास इंटू 10
बाई परसेंट बाई मास कितना है, डेंसिटी कितना गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98 1.80 यानी कितना मोलर हो गया 18 मोलर। ये सॉल्यूशन जो डॉक्टर साहब के पास है ना वो 18 मोलर कंसंट्रेशन का है। अब आपको जो डॉक्टर साहब दवाई देंगे वो थोड़ा कम कंसंट्रेशन का है। कितना कंसंट्रेशन का है, देखिए कितना कम कंसंट्रेशन का दवाई देंगे। बताइए फॉर्मूला आगे बढ़ाइए, M1V1 बराबर M2V2 अकॉर्डिंग टू मोलरिटी इक्वेशन। पहले वाले का मोलरिटी कितना, जिसका वॉल्यूम पता है क्या आपको, कितना लिया जाए नहीं पता है। दूसरे वाले का मोलरिटी कितना, वॉल्यूम कितना 1000 ml, 1 लीटर बराबर 1000 ml लिख दिए। बोलिए देखिए सवाल को बनता हुआ आप देख रहे होंगे, 1000 बटा 18 100 बटा 18 18 पचे 90 इतना लीटर नहीं, 1000 ml ले लिए थे तो ml होगा। देखिए आंसर है, आंसर 80। देखिए कितना अच्छा सवाल है ना। ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रखे हुए थे, उसी से निकाल के ये सॉल्यूशन बना करके अपना डॉक्टर साहब ऐसे ही करते रहते हैं। अपने यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड सब सीसी रखे रहते हैं, इसी से दो ढक्कन निकाल के हजारों सीसी बना देते हैं। ये का अच्छा सवाल, कॉम्पिटिटिव सवाल ही है। और जानते हैं ये सवाल कहाँ पे था, एक रहमा के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर में था, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। यानी मोल कंसेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वहीं पे था, मतलब इसी टाइप का था। मेरा वो बोतल वाला कहानी समझा ना, उसे थोड़ा रियलाइज होगा कि एक बॉटल में हम 98% सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन रखे हुए हैं, उसी से हमें एक दूसरा बोतल बनाना है जिसका मोलरिटी 0.1 है और 1 लीटर। तो कितना ढक्कन इससे ले लिया जाएगा, कितना ml इससे निकाला जाएगा। अभी देख रहे हैं ढक्कन इसलिए बोल रहे हैं, इसी का लैंग्वेज बोल रहे हैं। देखिए ना 5.55 ml, मतलब एक ढक्कन होगा 5 ml का, नहीं दवा वाला ढक्कन 5 ही ml का तो आता है। मात्र एक ढक्कन इससे निकाले होंगे और एक पूरा 1 लीटर का बोतल यहाँ पे बना होगा। क्या एक ढक्कन निकाले और ये पूरा बोतल बना होगा, यही पूछ रहा था। ठीक है बच्चे तुमसे देखो, एक दो सवाल और करेंगे। अरे इनकी मम्मी आई है, तुमको क्या लेने देना है, तुम भी छुट्टी मना रहे हो, जाओ बच्चे। देखो तो ये तो बना हुआ है, यही तो अभी बनाए थे यार। देखिए 2015 में रिपीट होता क्वेश्चन, 2002 में आया था यही। हाँ ठीक, 2002 में आया था यही सवाल, 2015 में। हाँ सेम है यार, देखिए ना मतलब सेम क्वेश्चन बनाने देंगे फिर भी इधर उधर करते हैं दिमाग आप। जानते इस बार तुम लोग खोजते रहो, हम तो ऐसे बना देंगे। वन यानी 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोलर लिख रहा था, 1 मोल सॉल्यूट है प्रेजेंटिंग 1 kg सॉल्वेंट यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मतलब पानी, तो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है सॉल्यूट का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1
बाई 1+1,000/18। अभी कितना मिनट हुआ इसको बताए हुए? 56.55 बराबर 0.17, 0.017 शायद। हाँ, 0.017। अभी कितना देर हुआ इसको बना? लोग अनपढ़ जैसा कर रहे हैं। लिखने वाले तो अनपढ़ था ही कि 2 बार एक क्वेश्चन लिख। बनाने वाला भी वैसे अनपढ़, बनाने के जस्ट बाद नहीं बना। यही करना चाहिए, घर पे जाकर के पहले तो सेम क्वेश्चन ही बनाइए, उसके बाद उसके जैसा बनाइए। हो कोई जाए। याद देखिए, बोलिए आंसर। 2017। क्या बात। मोडालिटी which of following is dependent on temperature। कौन डिपेंड करता है ये पूछ रहा है। कौन डिपेंड करता है? मोलरिटी। कैसे डिपेंड करता है? अब ये पढ़े यूनिवर्सली पर पूछना। बाकी मोलरिटी नहीं करता, मोल फ्रैक्शन नहीं करता, बेट परसेंटेज नहीं करेगा। देख रहे नीट 2017 कितना बार बताते। ये देखिए, फिर वन मोलर लिखा है। In one molar solution, that 0.5 mole of solute therein क्या 1 मोलर सॉल्यूशन है। 1 मोलर, मोलरिटी दिया हुआ है 1, नंबर ऑफ मोल 0.5, सॉल्यूट का वॉल्यूम पूछता है तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम क्यों पूछेगा? क्या पूछ रहा है जी? मोलरिटी में सॉल्वेंट का वेट होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 1 मोलल है और नंबर ऑफ मोल 0.5 है, तो सॉल्वेंट का वेट किस चीज में रहता है? केजी में। तो बताइए सॉल्वेंट का वेट केजी में कितना आया? 0.5। यानी वेट बराबर कै किलो? अरे 0.5 किलो मतलब कितना? 500 ग्राम। किस चीज का वेट निकाले तुम? ये सवाल है, तुम तो झूठे परेशान। 500 ग्राम सॉल्वेंट है, ये तो ऊपर से ऐसे बना देते बाबूजी वाला मेथड से। 1 मोल मतलब 1 मोल होता है 1 किलो में, तो 10.5 मोल होगा आधा किलो में। इसमें फॉर्मूला का जरूरत क्या था? 1 मोल 1 किलो में तो 1 मोलल कहलाता है। 1 मोलल का मतलब 1 मोल 1 किलो पानी में, वो आधा मोल आधा किलो पानी में। बात खत्म है ना? वो ज्यादा पढ़ल लिखल पुत्रु को गड़बड़ाने के लिए वो काम करता है। सॉल्वेंट में 100 ml में कंफ्यूजन है तो कंफ्यूज हो जाओ, कौन मना करता है ना? कंफ्यूजन है तो कंफ्यूज और कंफ्यूज हो जाओ। अरे रुक ना यार। हाँ, तुम जो आ गया तो हमारी हिम्मत दोगुना हो गया। एक एक इधर नॉर्मलिटी है, ये कैसे बनेगा? इधर समय भी तुम ही लोग के साथ है। ये देख लेते, नॉर्मलिटी था वो नहीं बनता, ये वाला बन जाएगा। अरे क्या करना है दिन भर, तो फिर आज जो है ना एकदम जय श्री राम जय श्री राम ही करना है। तो अभी की उम्र में थकता है तुम लोग। ए राम।
इस उम्र में कौन थकता है यार। अभी की उम्र में तो तुम लोग को वो वाला पत्थर खोजना चाहिए जिस पत्थर से सुरंग हो जाता है। वो पत्थरवा कहाँ है? आज कहिए क्या कर रहे हैं जी, बस वो पत्थर खोज रहे हैं जिसको फेंकेंगे तो सुरंग हो जाएगा। वही पत्थर ढूंढ रहा है। क्या पता, ये तो देखना पड़ेगा तभी ना हमको। हम कैसे सीखे थे। अकबका के नहीं बनाना है, अभी है 2-3 मिनट से। मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl, इफ डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ है 1.17 ग्राम पर सीसी। जानते हो सीसी किसको कहते हैं जी? हाँ, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर इसी को कहते हैं। बराबर 1 ml भी लिखते हैं, सीधा सा बात। मतलब ये हुआ कि 0 कहाँ है, 1.17 ऑफ सॉल्यूट present in 1 ml of its solution। तो मोलरिटी पूछता है, मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, और मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, ऊपर में 1000। वेट हो गया आपका जी 1.17, मॉलिक्यूलर मास HCl का कितना आएगा, 1 जोड़ 35.5, 36.5, 36.5 गुना 1 और ऊपर में 1000। निकल गया सवाल, इसमें बहुत झमेला थोड़े था। 1170 बाई 36.5, देखो कितना आ रहा है भागा दे करके। कैलकुलेटर तो है, अरे बाप रे, 1170 डिवाइडेड बाई 36.5, 32.05 मोलर है ऑप्शन जी। 32.05, देखिए कितना आसान था। हो गया, बात खत्म। देखिए ये देखिए यहाँ भी सीधा हुआ, अभी पहले वो कहा जाते। काम खत्म, फिर मिलते हैं अगले दिन नॉर्मल